बरसात के मौसम में ये 4 होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में ज़रूर डालिए। इससे हमारे प्लांट्स की जो भी जड़ें हैं मजबूत होंगी और जो भी कीड़े मकोड़े हैं सब नष्ट हो जाएंगे, गमले से दूर भाग जाएंगे और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी से होगी। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कोई केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र नहीं। तो इस समय आप अपने मरते हुए पौधे में इसे ज़रूर डालिए और अपने पौधे को बचाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फ्रेंड्स आप सबसे 4 ऐसे होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो बहुत ही अच्छा होता है, बारिश के समय में अपने पौधे में डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं वही आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि इस समय बारिश का मौसम भी है। तो फ्रेंड्स कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बारिश की वजह से मर जाते हैं, उनकी जड़ों में फंगस लगने लगती है तो धीरे धीरे वो हमारा प्लांट ख़राब होकर के मर जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना पड़ता है। बारिश के समय में कुछ ऐसे पौधे होते हैं, आउटडोर पौधे, इंडोर पौधे होते हैं कि जिनको बारिश पसंद नहीं है और इस समय बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, स्नेल्स आते हैं प्लांटर्स में, मिट्टी में, और धीरे धीरे आपके प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। फंगस लग जाता है पौधे की जड़ों में, तो कब आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इस समय बारिश का समय है, बारिश के मौसम में प्लांट की जड़ों में और प्लांट के ऊपर पत्तियों पर भी बहुत ऐसे सारे कीड़े मकोड़े, एफिड्स, माइट्स सब लगते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स को बहुत नुकसान होता है और धीरे धीरे वो प्लांट की जड़ों को भी नुकसान करने लगता है और प्लांट की जड़ों में फंगस भी लग जाता है। तो इसलिए बारिश के मौसम में ये 4 पावरफुल होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर आप अपने पौधे में डालेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और तो ये 4 पावरफुल होममेड फर्टिलाइज़र मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये आपको अपने सभी पौधे में इस समय बारिश के मौसम में ज़रूर डालना है। जो भी प्लांट में फंगस लग रही है, मिट्टी में लग रही है, वो भी नष्ट हो जाएगी और प्लांट की पत्तियों पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बारिश में आप अपने सभी पौधे में इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करिए। मरते हुए प्लांट में भी अगर डाल देंगे ये फर्टिलाइज़र तो वो भी आपका पौधा सही हो जाएगा। तो इस समय बारिश में आप इन फर्टिलाइज़र को ज़रूर इस्तेमाल करिए अपने गार्डन में। इंडोर पौधा हो या आउटडोर पौधा हो, सभी पौधे में आप इसे यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो जो भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले मैं लेकर के आई हूँ हल्दी। ये प्योर ऑर्गेनिक होता है और बहुत ही अच्छा होता है। यदि आपके गार्डन या गमले में छोटे पौधे और उसमें कीड़े लग रहे हैं तो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल उनके लिए कीटनाशक का काम कर सकता है। पौधों पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल उसमें लग रहे कीड़े को ख़त्म कर देता है। पौधों की पत्तियां और जड़ों में हल्दी पाउडर का छिड़काव भी कीटनाशक की तरह ही काम करता है। तो अगर आपके पौधे की पत्तियों पर भी अगर कीट लग रहे हैं, कीटाणु लग रहे हैं, कीड़ा लग रहे हैं, तो इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं घोल बना करके। और चूँकि शुद्ध हल्दी एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक और कीटाणुनाशक है, इसलिए इसका उपयोग पौधों के लिए किया जा सकता है। यह जैविक खाद के रूप में काम करता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और पौधों की वृद्धि का विकास करता है। तो जब भी पौधा लगाएं तो मिट्टी में आप ज़रूर ये हल्दी पाउडर मिलाएं। अगर मिट्टी में हल्दी पाउडर मिलाते हैं और फिर उसके बाद पौधा लगाते हैं तो आपके पौधे में कोई फंगस नहीं लगेगा। ये हल्दी एक नेचुरली एंटी फंगल का काम करता है जो पौधों की जड़ों को फंगस से बचाता है। और मिट्टी में अगर आप मिलाएंगे तो आपकी मिट्टी को भी उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है मिट्टी की। तो इस समय बारिश के मौसम में जो भी चींटियाँ पड़ रही हैं गमले में, जो भी स्नेल आ रहे हैं, फंगस लग रही है, कीड़े लग रहे हैं, तो इससे ये बचाता है हमारे पौधे को। इसको मिट्टी में आप मिला देंगे अब गमले की मिट्टी में तो जो भी चींटियाँ है आपके गमले में तो वो सारी भाग जाएंगी और मिट्टी में जो भी फंगस लगे हैं तो वो भी नष्ट हो जाएंगे
और पौधों की जड़ों में कोई फंगस नहीं लग पाएगा ये डालने से। बहुत ही अच्छा ये होता है, आपके मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाएगा। तो इसे बारिश के मौसम में ज़रूर अपने पौधे में डालिए। और ये एक बहुत ही पावरफुल होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये अगर डालेंगे तो आपकी मिट्टी भी एकदम मस्त रहेगी, अच्छी रहेगी, और प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ करेगी, और इसकी जड़ों में कोई फंगस भी नहीं लग पाएगा। तो इसको डालने से पहले आप मिट्टी में जो भी घास है तो उसको निकाल लीजिए, और उसको मिट्टी को अच्छी से गुड़ाई कर लीजिए। फिर आधा चम्मच ही आपको ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे में डालना है। तो दूसरे नंबर पर ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिया है दालचीनी पाउडर। ये भी बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए, और बारिश के मौसम में तो ज़रूर आप अपने सभी पौधों में डालिए। ये इंडोर पौधों में डाल सकते हैं, आउटडोर पौधों में डाल सकते हैं। छोटे छोटे नए पौधे उग रहे हैं तो उस पर भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, ताकि पौधे में कोई फंगस ना लग सके। और ये एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल का काम करता है। छोटे या नए पौधे उग रहे हैं तो दालचीनी पाउडर छिड़के, इससे वो बीमारी और कीड़ों से बचे रहेंगे। दालचीनी में कई तरह के एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो छोटे पौधे और नए पौधों को बीमारियों से बचाते हैं। तो इसके अलावा इसे डालने से मिट्टी से अक्सर आने वाली अजीब तरह की जो महक भी होती है वो भी नहीं आएगी। और दालचीनी पौधे के लिए नेचुरल पेस्ट कंट्रोल है, और जो पौधों को हमेशा हरा भरा बनाए रखता है। पौधों के लिए भी ये नेचुरल फंगिसाइड के रूप में आप इसे अपने पौधे में डाल सकते हैं। इसे अगर आप कटिंग्स लगा रहे हैं तो कटिंग्स में आप रूटिंग हार्मोन के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गमले की मिट्टी में डालने से आपके गमले की मिट्टी में जो भी कीटाणु है, कीड़े हैं और चींटियाँ हैं, स्नेल्स हैं, वो भी भाग जाएंगी। तो दालचीनी की गंध से मक्खी और मच्छर भी पौधे से दूर रहते हैं। तो इसे आप अपने पौधे में बारिश के समय ज़रूर डालिए। तो इसे भी आप छोटा चम्मच ले करके अपने पौधे में ज़रूर डालिए। ये भी एंटी फंगल का ही काम करता है, और आपके गमले में जो भी चींटियाँ हैं, स्नेल्स हैं, वो भी नहीं आएंगी। और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी ये बढ़ाएगा, शक्ति देगा मिट्टी में। और प्लांट की रूट्स को भी मजबूत बनाता है, और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। ये इसे आप इंडोर पौधे में भी डाल सकते हैं, आउटडोर पौधे में भी डाल सकते हैं। बस हाफ टी स्पून लेना है और अपने पौधे में डाल देना है। अब मिट्टियों में डालें आप, इससे हमारे प्लांट्स की जड़ों में कोई फंगस नहीं लगेगा, और जो भी स्नेल चींटियाँ हैं सब दूर भाग जाएंगी इससे। तो उसके बाद ये देख सकते हैं, मैंने लिया है ये नीम खली। तो ये बहुत ही अच्छा हमारे प्लांट के लिए होता है, सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र ये होता है। इससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है, और जो भी फंगस है, जो भी कीड़े हैं, वो हमारे पौधे में नहीं लगेगी। और इसको आप पाउडर फॉर्म में बना करके तभी अपने पौधे में इस समय इसको डालिए। लिक्विड बना करके नहीं डालिए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश में ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाएगी और फंगस लग जाएंगे। और तो आप इसे पाउडर बना करके उसी तरह से यूज करना है आपको। नीम खली का इस्तेमाल करने से पौधों में चींटियाँ एवं फंगस नहीं लगते हैं। और नीम खली में एक जैविक खाद जो प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जो कि हर तरह के पेड़ पौधों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। यह खाद पौधों के लिए सबसे ज़रूरी तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक और कॉपर, आयरन, बहुत सारे तत्व इसमें पोषक तत्व मिलते हैं। तो नीम खली को मिट्टी में मिलाने से यह मिट्टी की जो क्षारीयता होती है उसको कम कर देता है। और क्योंकि नीम खली मिट्टी में डालने से ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, जिससे ये एसिडिक होता है, हमारे मिट्टी को एसिडिक बनाता है ये डालने से। और ये यूरिया को भी फेल करता है ये नीम की खली। आप इस समय बरसात के मौसम में ज़रूर अपने सभी पौधों में डालिए।
ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाता है और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। जो भी फंगस है, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, सारे नष्ट हो जाएंगे और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होगी और प्लांट की पत्तियां भी काफ़ी हरी भरी हो जाएंगी और जो भी रूट्स में अगर फंगस लग रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये लकड़ी की राख है। ये लकड़ी की राख या उपले की राख जो भी आपको मिल जाए तो उसे इस समय बारिश के मौसम में ज़रूर डालिए अपने पौधे में, क्योंकि लकड़ी की राख का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में पौधों में जरूरी पोषक तत्वों के लिए किया जाता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे इसमें कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम के साथ साथ फास्फोरस और सल्फर भी, आयरन भी पाए जाते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से करते हैं। और इस समय बारिश के मौसम में अपने पौधे में राख का उपयोग ज़रूर करिए। आप अपने पौधे की पत्तियों पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं और इसे आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। जो भी फंगल होगा इससे सारे दूर हो जाएंगे। तो एंटी फंगल का भी ये काम करता है और आपके मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी ये बढ़ाएगा। इससे जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है उसकी शक्ति को और बढ़ाता है। तो इसे आप ज़रूर अपने पौधे में डालिए और इसे तो लोग लिक्विड भी बना करके अपने पौधे में यूज करते हैं। इसे डालने से पौधे में नए नए पत्तियां ग्रोथ होती हैं और प्लांट्स की जड़ों को भी मजबूती मिलती है और जो भी फंगस है, जो भी चींटियां हैं, स्नेल्स हैं, सारे इससे दूर भाग जाते हैं। तो इसे आप ज़रूर अपने पौधे में डालिए। सभी पौधे में ये डाल सकते हैं, बस आधा चम्मच ही डालना है आपको। और जितनी भी मैं फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करी हूँ सबको आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, सिर्फ आधा चम्मच ही डालना है सभी पौधों में। आप इसे इंडोर पौधे में भी डाल सकते हैं, आउटडोर पौधे में भी डाल सकते हैं। तो लकड़ी का उपयोग आप ज़रूर अपने पौधे में कीजिए, लकड़ी के राख का उपयोग। तो इससे हमारे प्लांट्स की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलता है और कोई भी प्लांट्स की जड़ों में फंगस लग रहे हैं तो वो भी नष्ट हो जाएंगे और प्लांट आपका हेल्दी रहेगा, हरा भरा रहेगा और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी है तो जाहिर सी बात है आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी है तो फूल भी ज़्यादा आएंगे। तो बारिश में आप अपने पौधे को, बरसात में ये फंगिसाइड का काम करते हैं हमारे पौधों के लिए। हमारे पौधों को फंगस से बचाते हैं और हमारे पौधों को मरने से भी बचाते हैं। तो ये फंगिसाइड ज़रूर आप अपने सभी पौधों में डालिए इस समय। इसको डालने से प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए। न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ओके बाय।